जो ज्योतिष पकड़ेगा वो चंद्र से पकड़ेगा, कुंडली से। जो वास्तुशास्त्री पकड़ेगा वो दिशा से पकड़ेगा, तो दिशा ही खराब है ना, उसकी दिशा में टॉयलेट हो सकती है। इस पे आपने क्या करना है, आपने पहले 4 दिशाओं पे काम करना है, एक स्केल बना के 4 दिशाएं निकालनी है। मोटा मोटा वो देखना है आपने। उसके बाद जो मोटा मोटा देखना है मैं आपको ये बता देता हूं। अब देखो कोई भी घर है, अब देखो आपका घर है, ये आपका घर आ गया, इसको हाफ डिवाइड कर दो, हाफ डिवाइड कर दो। मेरी ये दिशा स्ट्रोंग है या मेरी ये दिशा स्ट्रोंग है, पता चल जाएगा ना ये तो, क्योंकि इसमें गटर आ गया, 2 टॉयलेटें आ गई, तो ये इतना तो कर लोगे ना आप, ये तो पता चल जाएगा ना आपको, क्योंकि हमारा घर किस तरह फेस हो रहा है मैं अभी करवाता हूँ डिग्री। अगर नहीं पता आती है ना सबको, इतना तो पता होगा, पता है? हाँ बताऊंगा, वो बता के भेजूंगा, वैसे पता है अभी। ये कौन सा साइड होगा? देखो सपोज करो ये नॉर्थ है, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ये नॉर्थ क्यों हुआ? अगर ये 360 डिग्री पे आ रहा है तब नॉर्थ कहलाएगा ना, वो हमेशा नॉर्थ नहीं रहेगा ना, डिग्री से चलेंगे ना। डिग्री अभी करवा देता हूँ, बस इतना समझा दूंगा आपको जो हमारा चैप्टर चल रहा था, फिर मैं इसके बाद डिग्री ही करवानी है आपको। हमारी डिग्री कोई भी है, प्लॉट का ये आपने एक सेंटर से सेंटर लाइन खींच देनी है, कुछ किसी भी दिशा का प्लॉट हो, किसी भी दिशा का प्लॉट हो, एक बीच में से सेंटर से लाइन खींच देनी है, तो लेफ्ट राइट हो गया ना उसका। तो आप पता कर सकते हो ना कि मेरी ज़्यादा टॉयलेटें कहाँ है, गटर कहाँ है, सेप्टिक टैंक कहाँ आता है, मैं सीवेज की पाइपें ज़्यादा कहाँ से जा रही हैं और डस्टबिन कहाँ रखता हूँ। अगर इस दिशा की तरफ है तो ये दिशा आपकी पूरी कमज़ोर है। उसमें कौन कौन सी दिशा आएंगी, वो सारी कमज़ोर होंगी आपकी। बात समझे? ये वाला आपका स्ट्रॉन्ग है, तो इट मीन्स आपके कुंडली में जो जो ग्रह करवा दूंगा मैं आपको बता दूंगा कि इस दिशा का ग्रह कौन है, इस दिशा का ग्रह कौन है। वो कुंडली में भी स्ट्रॉन्ग होंगे आपके और वास्तु में भी स्ट्रॉन्ग है। तो उसी दिशा का काम करना है हमने, उसको ही आगे और एहनास करना है और उस दोष से निकलना है। और जो दोष चला आ रहा है आपका टॉयलेट, आपने ये देखना है कि मेजर आप जितने भी घरों में रहोगे तो ये वाले, यहाँ टॉयलेट मिल जाएगी, यहाँ रही होगी, यहाँ रही होगी, यहाँ रही होगी, कहीं भी रही, ये पार्ट में आपका ये सदियों से आपका एक दोष चला आ रहा है। उस दोष को काटने की भी विधि बताऊंगा मैं, पर ये समझना है कि इस पर्सन के ऊपर ये किस चीज का दोष है, मंगल का। क्योंकि इसमें अगर इसमें ये पूरी दिशा है, पूरी दिशा को ये मानना है हमने एक दिशा, इसमें कौन आ गया, ईस्ट भी आ गया आपका, नॉर्थ ईस्ट भी आ गया, साउथ ईस्ट भी आ गया। इट मीन पैसा कमाने में भी दिक्कत है, कनेक्ट करने में भी दिक्कत है, सोचने में भी दिक्कत है, हल नहीं निकाल पाता इंसान। तो क्या है, इस दिशा का दोष चला आ रहा है उस पर। तो ये उसके बाद फिर हमने ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग तो है, इसको कभी दूषित नहीं करना, क्योंकि आपको अगर कुछ भी मिल रहा है तो इसकी वजह से मिल रहा है। उसमें आपको अच्छा मिल रहा है, बुरा मिल रहा है, उसके कारण तत्व क्या बुरे रूप में मिल रहे हैं, तो उसको कोई आप में एडिक्शन है, उसको छोड़ेंगे, फिर ये दिशा आपको देना शुरू कर देगी। अगर कोई कमी है आप में तो वो देना शुरू कर देगी। फिर उसके बाद हमने, अगर ये यहाँ भी आ रहा है, सपोज करो आपका कोई चीज यहाँ आ गई, सेप्टिक नहीं, यहाँ भी आ गया, ठीक, फिर हमने इस लाइन को रब कर देना, तो फिर हमने ये ले लेना है, हमारा ये स्ट्रॉन्ग है, ये कमजोर है। बात समझे कितना इजी है? और इस पे फिर प्लस बना देना है और प्रिसाइज करने के लिए कि मेरे किस किस दिशा में है। अगर सारी दिशा में टॉयलेट है फिर तो बाजा हुआ है, फिर तो दिक्कतें हैं, फिर जा नहीं सकेंगी। यार किसी दिशा को तो स्ट्रॉन्ग करो ना यार, एक आधी टॉयलेट को हटाओ वहाँ से। आपकी यहाँ भी टॉयलेट है, इस रूम के साथ, इस रूम में टॉयलेट है, यहाँ गटर है, यहाँ आपका सेप्टिक टैंक बना रखा है, या कोई और चीज़ें चल रहा है, गंद निकल रहा है किसी चीज़ का, फैक्ट्री का भी करना है। ऐसी चार हिस्सों में डिवाइड कर दो आप, देखो इसकी दिशा कौन सी स्ट्रॉन्ग है और इसकी दिक्कतें क्या हैं, किस चीज़ से मेल खा रही हैं। जब वहाँ तक पहुँचोगे तो हल तक भी पहुँचोगे, हल तक भी पहुंचोगे ना। इस इजीली कर दिया ना। अब इसको जब 16 में करेंगे फिर और प्रिसाइजली होता चला जाएगा। पहले आपने आधे आधे पे करना है, मोटा मोटा देख लिया इसकी दिशा कौन सी स्ट्रॉन्ग है। अब आपको पता चल गया कि ये दिशा इसकी स्ट्रॉन्ग है, इसमें कुछ नहीं है, तो इसमें भी तो 16 बन जाएंगे ना, 32 बनेंगे ना, 16 इधर 16 इधर, तो ये 16 सभी स्ट्रॉन्ग है उसकी। तो ये स्ट्रॉन्ग तो 16 द्वार आते हैं ना, 32 द्वार बनते हैं, तो दिशा क्या है 8 8 16,
और 8 इधर हैं 8 उधर हैं, ये सभी स्ट्रांग होगी उसकी, फिर उसी वजह से जीवन जी रहा है। नहीं तो वो बंदा खुदकुशी भी कर सकता है। वो किस वजह से बचा हुआ है, यहां तक भी पहुंच सकते हो कि किस वजह से बचा हुआ है वो, क्योंकि ये दिशा से कारण इसको दे रहा है कुछ ना कुछ। उसका वो चीज़ खोलोगे तो दूसरी दिशा का मिलना शुरू हो जाएगा, तो उसकी गाड़ी चल पड़ेगी। कितना इजी है यार, स्पष्ट है ना। देखो, डिवाइड एंड रूल कर दो उसको फिर पिन करते चले जाओगे तो पर्टिकुलर यहाँ ही है तो एक ही इसमें आ गया, बस एक ही दिक्कत है उसकी, एक को ठीक करोगे ठीक हो जाएगा। अगर किसी का कि घर से बाहर है, मतलब इसका बहुत बड़ा जमीन है और घर है, घर से बाहर साउथ वेस्ट में इसका टॉयलेट और वो उसका साउथ वेस्ट ही माना जाएगा। तो इनका घर से बाहर है, बाहर भी हो, डिग्री में आएगा ना, एक ही डिग्री 10-15 फुट बाहर में हो तभी इसको मतलब। देखो हमारा घर को समझो, ये आपके घर की एक बाउंड्री होगी। अगर आपका घर यहाँ तक है, ये तो बाउंड्री है ना, आपके घर में और ये गंदा नाला बह रहा है तो क्या वो इफेक्ट नहीं देगा, क्योंकि वो आपके साउथ वेस्ट, आपके घर की साउथ वेस्ट दिशा में बाहर कुछ घटित हो रहा है। अच्छी चीज हो रही है तो उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, बुरी चीज रिजल्ट हो रही है तो बुरा है, क्योंकि वो दिशा, आपकी दिशा यहाँ तक सीमित थोड़ी है, तो आपकी ये सारी पूरी दिशा यहाँ तक पूरी वेस्ट रहेगी। वो तो ऐसा है कि जितनी चीज़ दूर होती चली जाती है उसका प्रभाव कम हो जाता है। पर आपके साउथ में, अब हमारे इंडिया के साउथ में पानी है, तो हम इंडिया वाले सभी भोगेंगे ना, वो मोटा मोटी तो भोगेंगे ना। पानी है तो क्या है, ईर्ष्या है, जलन है, और क्या है, जो हमारे जादू टोने करते हैं दुनिया। अगर साउथ में किसी के पानी आ जाता है तो बुक में मैंने लिखा हुआ है, ओपरी कसर ये लिखा हुआ है शब्द मैंने, तो पूरा इंडिया इसमें उलझा हुआ है, दान पुण्य करने में और जादू टोने करने में। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया के साउथ में पानी है। तो आपका तो घर बहुत छोटा है, तो आपके साउथ वेस्ट में अगर गंदा नाला आ रहा है तो क्यों नहीं आएगा उसका प्रभाव। अगर मान लीजिए सर अपना जगह नहीं है तो कोई रोड का नाला भी बहता है नाला, उसका प्रभाव आएगा। क्यों? क्योंकि आपको नाले के पास घर क्यों मिला? सर नालियाँ तो होती है ना, लेकिन नाली होती है, उसका प्रभाव कम हो जाता है, पर आपको क्यों मिला? हर के घर के नाली नहीं होगी, अपने एरिया में जाओ, घर के शहर में जाओ, शहर में नाली तो होती है सर। नहीं नालियाँ होती हैं, पर उनकी दिशा बदल जाती है ना, दिशा बदल गई ना। अच्छा, उस साइड में नहीं आई नाली, दूसरी साइड में आ गई, तो इसके नॉर्थ में आ गई, किसी के घर किसी का ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अगर इसकी साउथ में नाली है तो पिन सोचो इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसके साउथ में नाली जा रही है, तो ये इसकी नेचर कैसी है, नेचर पहचानना अभी सिखा देता हूँ मैं आपको।